जब धरती पर हरियाली बढ़ती है तभी जीवन मुस्कुराता है। इसी संदेश के साथ उत्तराखंड आज मना रहा है अपना सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व हरेला। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, खेती, पर्यावरण और जीवन के बीच अटूट रिश्ता का उत्सव है। सदियों पुरानी इस परंपरा में हरियाली को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस उत्तराखंड में हरेला पर पेड़ लगाने की परंपरा है, वहीं राजधानी देहरादून में विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है हरेले का इतिहास, इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या हम इसके असली संदेश से दूर जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में हम आपके साथ आयुषी रावत। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाला हरेला पर्व की शुरुआत मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र से हुई। समय के साथ साथ यह पर्व गढ़वाल समेत पूरे उत्तराखंड में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन, नई फसल, खुशहाली और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक माना जाता है। श्रवण संक्रांति से लगभग 10 दिन पहले घरों में मिट्टी से भरे पात्र में गेहूं, जौ, मक्का, धान और अन्य अनाज के बीज बोए जाते हैं। इन बीजों की 10 दिनों तक पूजा और देखभाल की जाती है। संक्रांति के दिन जब ये हरे अंकुर बन जाते हैं तो परिवार के बड़े सदस्य इन्हें सभी के सिर पर रखकर सुख समृद्धि, अच्छी फसल और लंबी आयु की आशीर्वाद देते हैं। हरेले का शाब्दिक अर्थ ही है हरियाली, इसलिए यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी सबसे बड़ा संदेश देता है। उत्तराखंड में इन दिनों लाखों पौधे लगाए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभाग, सामाजिक संस्थाएं और आम लोग पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन जिस प्रदेश की पहचान हरियाली से है, वही राजधानी देहरादून में विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई चिंता का विषय बनती जा रही है। एक तरफ हरेला पर पौधे लगाने के अभियान चल रहे हैं तो दूसरी तरफ देहरादून के कई इलाकों में सड़क चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन अगर उसकी कीमत जंगल और हरियाली होगी तो आने वाली पीढ़ियों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देहरादून के बनियावाला जौलीग्रांट ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना और फ्लाईओवर निर्माण के लिए 3000 से अधिक हरे भरे पेड़ों की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। वहीं पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण संगठनों ने समय समय पर विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि दशकों पुराने पेड़ों की भरपाई केवल नए पौधे लगाकर तुरंत नहीं की जा सकती। एक विशाल पेड़ बनने में वर्षों लगते हैं, जबकि उसे काटने में कुछ ही मिनट लगते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते योजनाएं इस तरह बनाई जाएं कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो और जहां कटाई जरूरी है वहां प्रभावी पुनर्वनीकरण भी सुनिश्चित किया जाए। किंतु सरकार आमजन और पर्यावरण संगठनों की बातों को नजरअंदाज कर रही है। एक ओर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए ग्लोबल वार्मिंग से बदलते मौसम के बीच पेड़ लगाना, जल स्रोत बचाना और पर्यावरण संरक्षण को जिम्मेदारी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर हजारों पेड़ों को काटने की बात हो रही है। हरेला केवल कैलेंडर का एक त्योहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी है। अगर हम सच में इस पर्व की भावना को जीवित रखना चाहते हैं तो सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं बल्कि मौजूदा पेड़ों को बचाना भी उतना ही जरूरी होगा, क्योंकि जब हरियाली बचेगी तभी हरेले का संदेश भी जीवित रहेगा। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस हरेला में हमने कितने पेड़ लगाए, बल्कि यह भी है कि हमने कितने पेड़ बचाए, क्योंकि अगर हरियाली खत्म होती रही तो आने वाली पीढ़ियां हरेला को सिर्फ एक त्योहार के रूप में जानेगी, उसकी असली भावनाओं को नहीं। ऐसी ही खास रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।